हाँ भाई, शुरू करेंगे। बच्चे तुम्हें सुन तो जाता होगा ना, यस नो में जवाब दो ना। मतलब अजीब सी हरकत नहीं है, टीचर ने एक बार बोल दिया उसके बाद दूसरी बार बोलेगा तुम वेट कर रहे हो। बड़ा इरिटेटिंग होता है मेरे लिए तो, कोई और सह सकता होगा, मेरे लिए टॉलरेबल ही नहीं होता ना। मैंने एक बार बोल दिया, बात खत्म है, उसके बाद आपको जवाब देना है। अब मैं कोई यहाँ पर आपकी नौकरी करने तो आया नहीं हूँ कि मैं आपको चार चार बार बोलूँ फिर आप बोलो हाँ जी हाँ जी, बोलो आप ना, गलत फहमी मत रहना भाई। हाँ भाई, आरपीएस पूछना शुरू करो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में मेरे ख्याल में जो आरपीएस थी। सेवेंथ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। सातवें का सातवां। ये आपके पास है एक एस्टर। ठीक है जी। और बीच में क्या भूल गया मैं लिखना। CH3 C। ओ, लो जी, ठीक हो गया। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये लीव करेगा। लीव करेगा तो एक आपके पास आइसो प्रोपाइल यहाँ पर और COOH आ जाएगा। पहला आंसर तो आने ही आना है। दूसरा आंसर आपके पास एल्कोहल का सेकंड भी आना ही आना है। तो सातवें का आंसर आपका बनेगा फोर्थ। गलत दिया हुआ है इसने, मैं देख पा रहा हूँ इसने पहला दिया हुआ है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बनना है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ में तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपेन भी बनना है। अगला पूछो भी। 11वां क्वेश्चन। द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये लो जी, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां ट्रीटमेंट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड से, 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड आ जाएगा बच्चे। फर्स्ट पहला आंसर। तुम C3 देखकर तो नहीं डर गई हो? नो यस नो कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने कौन सा करा दिया? पैरूबिक वाला करवाना है। पैरूबिक का स्ट्रक्चर भी मेरी गलती है, क्योंकि मेरी गलती होगी तो मैं मान लूंगा। बच्चे नहीं मानते ना, प्रॉब्लम ये है। पैरूबिक एसिड का स्ट्रक्चर ये वाला है। अगर मुझे पैरूबिक एसिड बनाना है तो मैं क्या करूं भाई? एसिड एल्डिहाइड, इसको देखकर लग रहा है कुछ ना कुछ एसिड एल्डिहाइड टाइप से लेना चाहिए। और H। अब इस पे HCN का रिएक्शन करवा दें। HCN, जब HCN का रिएक्शन होएगा तो साइनोहाइड्रीन बन जाना है। ठीक है, अब मुझे इसको भी मेंटेन रखना है, इसको भी मेंटेन रखना है। ठीक है भाई। तो क्यों ना इसका ऑक्सीडेशन करवा दे। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन होएगा ऑप्शन में सबसे पहले रिएक्शन विद HCN करवा के साइनोहाइड्रीन बनाना है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करवा देना है। बस ऑक्सीडेशन करवा दो। साइनो साइनो साइनो, फिर हाइड्रेशन करा दो। या साइनो बनाकर ना पहले ऑक्सीडेशन करवा दो साइनोहाइड्रीन का। समझ गए हो? या फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूं? ऑक्सीडेशन करवाकर यहां तुम्हारे पास कीटो आ गया, और ये तुम्हारे पास अभी भी साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब तुम समझ जाओ इसमें एक्चुअल में फंडामेंटल क्या है। मैं थोड़ा सा इसमें इसको रब करके एग्जैक्ट लिख दूं कि ये CN आ गया। उसके बाद मैंने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया। ऑक्सीडेशन से मेरे पास CH3 C डबल बॉन्डो साइनो बच गया। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कंप्लीट वाला करवा दूं तो ये मेरे पास डबल बॉन्डो मेंटेन है, ये मिथाइल है, ये CO। और बोलो जी। 14 में हल्का सा 11th क्लास का टच है। कैल्शियम कार्बाइड पे जब भी तुम पानी की रिएक्शन करवाओगे, कैल्शियम कार्बाइड का जब तुम हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो माइनस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होकर इथाइन बनेगा, इथाइन। ठीक है, एक रिएक्शन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको बताया था, प्रोपाइन को जब रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब से निकालते हो तो वो मेसिटिलीन बनता है। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया? इथाइन बन गया। इथाइन पे मरकरी और डाइल्यूट H2SO4 लेके आ रहे हो, तो ये भाई साहब आपको कुछ लोग रिएक्शन से एसिटाइलेट बना देंगे।
और कुचरो रिएक्शन से एसिटाल्डेहाइड ऑक्सीडेशन करवा दिया, ये भाई साहब एसिटिक एसिड बना देंगे। अब फर्दर मैंने इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रिपरेशन मेथड कैल्शियम एल्केनोएट बना देगा ये। और कैल्शियम एल्केनेट को जैसे ही हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाना है और तुम्हारा फेवरेट एसीटोन प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर याद आ रहा है, कैल्शियम एल्केनेट्स का ड्राई डिस्टिलेशन, कैल्शियम एल्केनेट्स का ड्राई डिस्टिलेशन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और ये एसीटोन बन गया। हाँ भाई, इसके बाद आरपीएस 8 में एसिडिक करेक्टर और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये भी डन नहीं है। करो भी, बात करो फटाफट। चौथा क्वेश्चन चाहिए ना, वो कह रहा है पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, ये पर ऑक्सी एसिटिक एसिड है, इज अ वीकर एसिड देन एसिटिक एसिड। अब ये प्रोटॉन निकला, यहां लोन पेयर आ गए, सिंगल सिंगल का रेजोनेंस बंद हो गया। जब रेजोनेंस रुकी गया, जबकि इसका प्रोटॉन निकलेगा, तो आप इतने समझदार तो हुई, रेजोनेंस हो गया इसके अंदर। और आपको बार बार बताया था स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर जो एनायन है उसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन या कोई भी स्टेबलाइजेशन का फैक्टर आ जाए, तो जितना एनायन स्टेबल होएगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ जाना है। बोलो भाई। ज्यादा थोड़ी लिखती है, छोटा 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 लिखना, छोटा। कौन सा चाहिए? 11th? 11वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें शक क्या है? पहला नंबर, इसको तो पेट भर के समझाया था। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मिक तो आपको प्रॉपर लॉजिक दिया है, फॉर्मिक इज वेरी गुड एज कंपेयर टू बेंजोइक। Ka of formic acid is much better as compared to the benzoic। मैं तो कई बार एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ ना, हम बेंजोइक एसिड को तो खा भी जाते हैं फूड प्रिजर्वेटिव में, लेकिन फॉर्मिक एसिड हमें खा जाता है। कभी चिंटी विंटी खा जाए तो दर्द होता है ना, तीखा तीखा सा लगता है ना, तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में डालता है वो। ठीक है, तो तीखा वाला एसिड तो एक ही है फॉर्मिक एज कंपेयर टू बेंजोइक। और देखना, असाइनमेंट करनी है या अभी 2 दिन है अपने पास? असाइनमेंट वाला कौन है भाई? हाँ, पढ़े थे मतलब? ऐसे तो असाइनमेंट के भी पढ़े। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और मुझे याद आ रहा है हमने ना, हाँ, कहाँ तक? 14 नंबर तक। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई। 315 चाहिए, 316 है एसिटाल्डिहाइड, इधर आपके पास है एसीटोन, बोथ रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू गिव द ऑक्साइम। ठीक है, रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म एडिशनल प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। स्पीड का चक्कर है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड का फर्क है बस। फिर कह रहे जी रिएक्ट रिड्यूसेस अमोनिकल, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। क्या चीज है? ऊपर 315 लिखा था, तुम नशे में थे क्या? अच्छा, बोला था जी मैं नशे में हूं, मतलब तेरे कहने का मतलब कबीर कोई नहीं, और कोई नहीं देखेंगे, है मेरे से ऑफलाइन मिलना, फिर मैं बताऊंगा कौन नशे में है। लखबीर, तू क्या कर दी सर, मेरा तो हाथ ही 7.5 किलो का है।
9 किलो का? अच्छा अच्छा, 1/4 kg, 250 ग्राम। 250 ग्राम का तो इसका है, ये क्या नाम, अवनीत का। इसका टोटल वजन ही 36 किलो होगा। तो वो तुरी 65 है। झूठ मार रहा है। जैसे हरमीन थी कमजोर सी, वैसे तू है। हाँ भाई, एल्डोल कंडेंसेशन का आपको चाहिए था 416 ना, 410। ये तो वही हुआ ना बच्चे, मेरी बात सुन। जो पीछे नहीं बताया था तेरे को, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो, इसका ना एक रेट्रो एल्डोल करा दे, खट से कहानी समझ में आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो टू बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन विद साइक्लोपेंटाडाइईन। इसमें ना ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ये वाला, जैसा कि हमारे चार चार 414 में था, 414 में। उसमें भी ये हरकत हुई थी ना। ये 414 तो हमने कर लिया था ना बोर्ड पे। तो अब इसको देख, ध्यान से देख। यहाँ फिनाइल है, यहाँ फिनाइल है, ये डबल बॉन्ड है। हाँ। और अब सोच कि इतना इतना पार्ट तो हमारे पास है ऑलरेडी, ये रहा। तो अब रिट्रो करा तो यहां से एक पे ओ, एक पे H2, तो पक्का कौन होएगा, बेंजोफिनोन के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो दे गया ना वो खुद। चलो, रिट्रो करा दे, पता चल जाएगा। अच्छा, ये 9 नंबर पेज पे डाउट नहीं है ना आपके पास अब? 4, ये टिशंको होगी बच्चे। इससे बस तू इथाइल एसीटेट बना दे टिशंको करा के। ये तो मैंने करवाई है मुझे लगता है नोट्स में भी। हाँ वही वही, परसों के बीच में छुट्टी आ गई ना कल की। सिर्फ छुट्टी एंजॉय की तुमने मुझे लगता है। ओके। तो ये तेरे पास इथेनॉल है, ये एसिड है। इन दोनों ने हीटिंग वाले साइन के साथ रिएक्शन, यहां तक तो डिसप्रपोर्शन हो गया लखबीर सिंह। और उसके बाद इसका तुमने इथाइल एसीटेट बना दिया। ठीक है। वो छोटा होगा ना पेज भी, वाला तभी बड़ा नहीं होगा। हाँ भाई, आगे बोलना। 422, द इनोल फॉर्म ऑफ, बच्चे इस पे ना टोटोमेरिज्म लग रही है 11वीं क्लास की। इसका पूरा कॉन्सेप्ट सुन लो। ये पेपर जिसने भी क्वेश्चन लिखा ना, उसकी बड़ी भयंकर गलती है। गिव्स के आगे ब्रैकेट में लिख लो फॉर लॉन्ग टाइम। 4.22 के आगे ब्रैकेट में लिख लो फॉर लॉन्ग टाइम। अब मेरी बात को सुनना। हुआ क्या, ये आईटी ने एक बार क्वेश्चन डाला, कभी पुराने अगर आईटी के क्वेश्चन पेपर खोलो, अगर मौका लगे, टाइम लगे। क्लियर ना, वैसे तुम लोग वीआईपी हो, तुम्हें टाइम नहीं मिलता मुझे पता है। तो जैसे एसीटोन को तुम लोग D2 हो, वैसे बेसिक मीडियम। तो इसका ना टोटोमेरिज्म होएगा सबसे पहले। टोटोमेरिज्म तुम्हें पता ही है ऐसे होता है, 1 से 3 की तरफ हाइड्रोजन का मूवमेंट। और सबको पता है स्टेबल फॉर्म है नहीं, इनोल जनरली अनस्टेबल ही होती है, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। तो पता है क्या हुआ, ये जो इनोल बना ना, ये D2O के साथ रिएक्ट करके, ये जो OH है, CH2 डबल बॉन्ड COD, यह CH3 आ गया, CH2 डबल बॉन्ड COH, यहाँ OD आ गया। अब ये ना घर जाएगा वापस, अपना स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनाएगा, CH2D। यहाँ वापस कीटोन बन गया, इसको बोलते हैं मोनो डिटेरो कीटोन, एसीटोन बोल दो। अब ये फिर वापस वही प्रोसेस करेगा, H जाएगा, क्योंकि CH CD बॉन्ड में से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CD की ज्यादा होती है। तो अब ना हाइड्रोजन वापस जाएगा, फिर वापस डी का एक्सचेंज होएगा, फिर वापस जाएगा, फिर डी का एक्सचेंज, फिर वापस जाएगा, फिर डी का एक्सचेंज। तो फाइनली CD3CO CD3। अगर आप मेरे साथ में 11वीं क्लास पढ़े होते ना, तो मैंने 11वीं क्लास के नोट्स में लिखवा रखा होता है, ये टोटोमेरिज्म के अंदर जब वो D2O लिखकर लॉन्ग टाइम लिखे ना, तो सारे के सारे एसिडिक और अल्फा हाइड्रोजन गायब करके डी 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 लगा दो बस। ये फाइनल ट्रिक लिखा देते हैं बच्चे को। तो सारे अल्फा हाइड्रोजन हटा हटा के डी, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है, एल्कोहलिक हाइड्रोजन है, सारे के सारे हटाकर डी 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 लगा दो। बट इसमें जिसने भी क्वेश्चन बनाया, उसने ब्लंडर किया। उसको इस जगह पे लॉन्ग टाइम लिखना मस्ट है, क्योंकि जेई ने लॉन्ग टाइम लिखकर दिया था।
ये नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन रटवा दूं इसका आंसर ही आएगा, ना ना, मैं अपोजिट इस क्वेश्चन के जस्ट एंटी में खड़ा हूं मैं। जब तक इस पर लॉन्ग टाइम नहीं लिखते ना, मैं इस क्वेश्चन को सही मानता ही। कौन सा? हाँ भाई, 26 कह रहा है इन द रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये लो जी एसिटाल्डिहाइड प्लस हो गया आपके पास ब्यूटेनोन, मतलब वो तो टू ही हो सकता है और तो हो नहीं सकता। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हाउ मेनी डिस्टिंक्ट क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, क्रॉस ओनली क्रॉस कह रहे हैं ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस वाले मतलब ए को ए से और बी को बी से करवाना नहीं है, सिर्फ क्रॉस, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट क्रॉस। चलो यहां साइड में लिख रहा हूं CH3, ठीक हो गया। और एल्डोल कह रहा है वो भी, ओ OH लिख दिया। इसका अल्फा अटैक कर गया, सी डबल बॉन्ड O CH3, ये ए पे बी का अल्फा साइड से अटैक हो गया। चलो अब वापस ए पे बी का अल्फा डैश साइड से अटैक हो गया, ठीक है भाई। और फिर बी पे ए का, बी पे ए का अल्फा साइड से अटैक हो गया, बस बात खत्म हो गई। बी पे तो एक ही बार कर सकता है अल्फा, अल्फा पे बीटा, अल्फा पे बीटा, अल्फा पे बीटा अल्फा साइड से, ए पे बी अल्फा साइड से, ए पे बी अल्फा डैश साइड से, बी पे ए अल्फा साइड से। अब हम देखते हैं जी कौन कार्यल है कौन नहीं है। ये कार्यल कार्बन है, हाँ जी है। और इसके अलावा कोई कार्यल कार्बन मेरे को दिख नहीं रहा। इसमें ये कार्यल कार्बन है, हाँ जी मेरे को लग रहा है ये मिथाइल एच और इतना बड़ा ग्रुप है। और कोई कार्यल है? हाँ 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 हाँ, मिथाइल, ये भी कार्यल निकला है। तो इसका तो एक ही कार्यल है, तो 2 पावर 1, दो आंसर आ गए। जब मोलिक्यूल के तो बराबर टुकड़े ना कर पाओ, भूल गए शायद, 2 पावर 2 4 हो गए, ठीक है ना। मैं तो ऐसे कहता हूँ RR SS RS SR 4 बन गए। उसके बाद इसमें कोई कार्यल वायरल, ये कार्यल लग रहा है ना। 2 पावर 1 2 हो गया। देखना आंसर क्या मेंशन है। ठीक होगी बात। चलो बताएंगे। अब आपके पास है टोटल क्वेश्चन 21। हाँ हाँ जी, सीधा। ये आपके पास है फिनोल, फिनोल पे NaOH का रिएक्शन हुआ, ये सोडियम फिनोक्साइड बन गया। इस सोडियम फिनोक्साइड अगर भूल गए तो अलग बात है, कोल्ब्स रिएक्शन कर गया। बस ठीक है, फिर फाइनल आंसर तुम्हारे पास बी के पास सीधा सी लिख देता हूं, सैलिसिलिक एसिड। अब ये क्वेश्चन यहां क्यों आया मैं समझ ही नहीं पा रहा। हम कोई फिनोल चैप्टर थोड़ी कर रहे हैं। आई मीन बस ए से बी से सी, ए से बी कोल्ब्स है और बी से सी हाइड्रोलिसिस है। मैकेनिज्म जानना हो तो एक चैप्टर आपके पास, वहां पहुंच जाओ। उस चैप्टर का नाम है फिनोल। और फिनोल की केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर सेकंड थर्ड रिएक्शन थी पक्का, कोल्ब्स रिएक्शन। तो फिर इसका हमने फर्दर ट्रीटमेंट भी किए थे। हाँ हाँ, करता है क्यों नहीं करता। फिनोल करता है, एल्कोहल नहीं करता। भूल गए तुम। Alcohol doesn't react with NaOH, but react with Na. Phenol react with NaOH, Na. Yes. Carboxylic acids react with the Na2CO3, NHCO3, Na, NaOH, Grignard. But phenol react नहीं करता effervescence वाली reaction, NHCO3, Na2CO3। और अरे अच्छा अंशिका, एक बात बताना,
जब तुमने रिमल्टीबाइन करवाई थी तो बेसिक मीडियम में क्या लिया था, सोडियम। अच्छा, उसके बाद तुमने कोल्ब्स रिएक्शन कराई थी, वहां NaOH नहीं लिया था। गोली मारो, चलो तुमने कपलिंग रिएक्शन कराई थी फिनोल की, वहां तुमने NaOH नहीं लिया था बेसिक मीडियम। चलो सबको गोली मारो। तुम्हें एक बात याद होगी, फिनोल रिएक्ट इन बेसिक मीडियम विद मोर विगरसली एज कंपेयर टू द न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम, क्योंकि वो फिनोक्साइड बनाता है। चल बताएंगे हम। हाँ भाई, 21 तक पूछ लो फटाफट। 6.1 से 6.11 तक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद मेटल। मेटल 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 मेटल। U2 आयन में तुम्हें क्या दिख रहा है, बना तो लेते, सपने ले रहे हो। इस पे एक्टिव हाइड्रोजन है का। U2 आयन आंसर आ गया। चैप्टर का नाम एल्काइन। एल्काइन की टाइप टर्मिनल, नॉन टर्मिनल। टर्मिनल वाले रिएक्ट करते हैं Na के साथ, बट नॉन टर्मिनल वालों के पास H ही नहीं, रिएक्ट कहां से करेंगे। लुइस एसिडिक बिहेवियर जरूर शो कर सकते हैं ड्यू टू अनसैचुरेशन। 611 तक कौन सा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बीपीस ऑफ द मोलिकुलर वेट ज्यादा फोर्थ वाले का है, तो सबसे पहले फोर्थ को टिक मार दो। सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट फोर्थ वाले का है, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक कर लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट वाले की ठीक ठाक आ रही है, इतने में तो आंसर ही मिल जाता है। क्यों भाई। इसलिए आई थिंक फोर्थ आंसर दे रखा होगा ना। फर्स्ट और फोर्थ में से। हाँ हाँ हाँ। नहीं, लिविंग सी लेता हूँ, अच्छा लिविंग सी लेता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेंट दिखा रहा है मोलिकुलर वेट के कंपैरिजन में। जैसे एक बात सुनो ना, पानी का मोलिकुलर वेट 18 ही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करने से लिक्विड बन गया ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेट कर रहा है ये मोलिकुलर वेट पे। वैंडरवाल फोर्सेस से ज्यादा डिमांड हाइड्रोजन बॉन्ड की है, ये कह रहा है वो आपसे। मतलब कई बार हम भी बात करते करते स्लिप हो जाते हैं ना। अब मैं सारे लॉजिक जोड़ूंगा तो बात बिल्कुल ठीक आएगी। मेरी बात सुनो ना, पानी और मीथेन, एक का 18 एक का 16, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो बराबर ही है, लेकिन विनर कौन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं। और ऐसी हम लोग बात करें फर्स्ट की और फोर्थ की, अगर मोलिकुलर वेट देखो तो अप्रोक्सीमेट 50 से 40-50 का फर्क भी नहीं होगा, एसिटाइल 42-43 का फर्क होगा। इससे कम ही होगा, 30-35 का ही होगा। और उसके बाद फिर डोमिनेंसी कौन शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर मोलिकुलर वेट कंपेयर करें विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विनर होता है। ये मेरी गलती है, ये आप लिख सकते हो, ऑथेंटिकली लिख सकते हो इस बात को। विद 2 और 3 एग्जांपल भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वाटर मीथेन का केस। मैं कहता हूँ वाटर का CO2 से केस। मैं तो कह रहा हूँ कि वाटर के साथ में आप हेक्सेन ले लो, तो भी वाटर ही विनर है ना। हाँ जी। नंबर बोलो भाई। ये कर लिए सारे क्या, मिसलेनियस वगैरह। सारे डाउट, बिना डाउट के चल गया सारा काम। पूछो फिर। कार्बोनिल कंपाउंड X gets oxidized to Y, gives positive टोलेन टेस्ट, which gives, मतलब अ कंपाउंड X gets oxidized to Y और Y हमें टोलेन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, टोलेंस रीजन वाला टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। फिर उसने कहा जी X when treated with 2,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड, ये CHO, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
और ये 6, और उसने कहा जी 2 के साथ OH, तो मुझे कुछ ग्लाइकोल टाइप से टच लग रहा है। और 5वां नंबर मेरे पास ये हो गया, जब मैंने एक्स का ट्रीटमेंट इससे करवाया इन एसिडिक मीडियम, फॉर्म्स जेड, ऐसे आ जाओ आप, जेड ट्रीटेड विद जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो प्रिवेंशन जैसी कोई बात लग रही है मेरे को। फाइनल प्रोडक्ट, तो ये मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसा क्वेश्चन है, एक्स से वाई दे रहा है, वाई जेड दे रहा है, बताओ भी एक्स वाई जेड है क्या? क्लियर? आपको वो भी प्रोडक्ट पूछ भी प्रोडक्ट रहा है। अच्छा एक बात सुनो, अब चलते रैंडमली, मान लो मैं ना फॉर्मेल्डिहाइड से शुरू करता हूं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से शुरू किया मैंने। आप फॉर्मेल्डिहाइड क्यों ले रहे हो, कीटोन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि कीटोन भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे इससे, इथाइलिन ग्लाइकोल टाइप से। तो मैंने सबसे पहले जानबूझ के क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया। अच्छा मैंने कीटोन क्यों नहीं लिया? क्योंकि कीटोन टोलेंट टेस्ट देता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें जो एल्डिहाइड लेना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया मैंने रैंडमली, हिट एंड ट्रायल। तो इसका मैंने वाई बना दिया टोलेंस, इसने क्या कहा, कार्बोनिल कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज टू वाई विद टोलेंस। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और ये फॉर्मिक एसिड बन गया, पहली बात होगी। अब जो तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड है ना एक्स, इसे ट्रीटमेंट किया मैंने, लोदी कर दिया, तो यहाँ CH ऑलरेडी था, ये O हो गया, ये O हो गया, और बच्चे समझदार हैं, ये मेरे पास आंसर आ गया, प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है जी प्रोटेक्शन होने के बाद आपके पास जेड बन गया, और जेड का आपने क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया ना, जेड का ही रिडक्शन कराया। एक्स व्हेन ट्रीटेड विद 2,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इन एसिडिक मीडियम फॉर्म्स जेड, और जेड का जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया, इसके अलावा तो कहीं रिएक्शन कर ही नहीं सकता वो। जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो इसी को रिड्यूस कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा उस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोलिसिस था कि नहीं था, एसिडिक मीडियम। तो ये तो ये हो सकता है यार, सिंपल ना, मुझे जो लग रहा है सेकंड आंसर ठीक ही लग रहा है मेरे को, पता है क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड बना दूंगा, वो तो बात ही खत्म हो गई। फॉर्मिक सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड का मैंने ट्रीटमेंट करवाया एसिडिक मीडियम में, तो इसने अपना प्रोटेक्शन करवा लिया। प्रोटेक्शन करवाया तो मीडियम एसिडिक है, तो वही हाइड्रोलाइज होकर वापस फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वही इथाइलिन, ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है बेंजल्डिहाइड 2,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजल्डेट मिल जाना है। उसके बाद फिर मैंने जिंक Hg उसी फॉर्मेल्डिहाइड पे लगाया, तो मीथेन बन गया। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर ना, एम उलझा रखा है। बोलो भाई, स्टार्ट, बस अब ऑफिशियल क्लास स्टार्ट करते हैं, 3 बज गए ना। कल का दिन फ्री है हमारे पास, परसों भी फ्री है, 2 दिन फ्री है। आज हमारा काम हो रहा है पूरा, 100% काम हो रहा है हमारा। 25-25 क्वेश्चन भी करोगे तो भी हो जाएगा, लेवल 2 मिला के। और सारे क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे कोई डाउट्स पे। हाँ भाई, तो एक डिस्कशन आपसे चल रहा था अबाउट द रिएक्शंस। एक सेकंड भाई, स्क्रीन सेट कर लूं।